अरे क्या इधर देखना रे, क्या होगा उसका तो कटरीना रेखा। अबे बहुत बड़ी अदाकारा है वो। हाँ, ये आजकल की जो है ना हीरोइंस, ये नहीं कहा फेल होती है। हाँ, हमें बोल नहीं सकता कि हमारे जमाने की है। हमारे जमाने की तो माधुरी जी है। हाँ, तुम्हारे जमाने की कौन है वो? कियारा है, छोटे छोटे बच्चे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड। चलो, तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था जिसका नाम था प्रोजेक्टाइल। कौन सा मोशन? मोशन। कौन सा मोशन? उस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने एक सुंदर सा सुशील सा एक फार्मूला बनाया था, एक इक्वेशन बनाया था। उस इक्वेशन का नाम था क्या? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या था? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और वो इक्वेशन इस तरह से कुछ दिखता था, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस, बोलो, एक्स स्क्वेयर जी बाय ट्वाइस यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। क्या मैंने सही लिखा है? अरे क्या मैंने सही लिखा है? और ये इक्वेशन में हम लोगों ने बेसिकली क्या किया था? प्रोजेक्टाइल मोशन को तोड़ा था। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक था हॉरिजॉन्टल और एक था, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को हम लोगों ने कैलकुलेट अलग अलग नजरिया से देखा, अलग अलग नजरिया से सॉल्व किया। लेकिन ये जोड़ने वाला है क्या इक्वेशन? y मतलब है वर्टिकल, x मतलब है क्या? हॉरिजॉन्टल। बात समझ में आई? तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि व्हेनेवर देयर इज एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद द इनिशियल वेलोसिटी विद मेकिंग सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, व्हाट विल हैपन? द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, देन इट परफॉर्म दी प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्या परफॉर्म करता था? प्रोजेक्टाइल मोशन को परफॉर्म करता था। यहां तक समझ में आया? थोड़ा इसको बड़े इसमें निकाल लेते। क्या किया था इसने? बोलो, प्रोजेक्टाइल मोशन को परफॉर्म किया था। ये था हमारा कौन? यू। ये क्या था? हमारा टोटल प्रोजेक्टाइल बराबर है। यहां पे क्या हुआ था? ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्राइक हुआ करता था। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्या रहेगा हमारा? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। बराबर है। अब देखिएगा हम लोगों ने u को क्या किया था बेटा? बोल, इसको किया था ux, और इसको क्या किया था हम लोगों ने? uy। क्या किया था बेटा? ux की वैल्यू किसके बराबर होगी? ux की वैल्यू हमारी u साइन थीटा या cos थीटा, cos थीटा के बराबर होगी, और uy की वैल्यू हमारी u साइन थीटा के बराबर होगी। अब इसके बाद हम लोग अब कुछ अलग अलग तरीके से क्या पढ़ेंगे? कुछ चीजें पढ़ेंगे। देखो, समझ लो, ये हमारा क्या है बेटा? पूरे प्रोजेक्टाइल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है? ये, इसको अपन पिक पॉइंट बोलेंगे। अब जब ये ऑब्जेक्ट जब निकला, ये प्रोजेक्ट हुआ, तो इसने क्या बढ़ाते गया? ये अपनी हाइट बढ़ाते गया। जब ये सबसे ज्यादा हाइट को गेन कर लेगा, फिर हाइट क्या हो जाएगी? घटते जाएगी। तो पूरे प्रोसेस में हाइट क्या हो रही है? बढ़ रही है, घट रही है। तो इस सभी में वेलोसिटी हाइट सबसे ज्यादा कहां पे होगी? यहां पे होगी, और इसको अपन नाम देंगे बेटा एक्स मैक्स। क्या बोलेंगे? एच मैक्स। बात समझ में आई? ओके। उसके बाद देखिएगा, जब हमारा प्रोजेक्टाइल होता है तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। क्या ये? हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखिएगा यहां पे ये जो चीज है, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? प्रोजेक्ट हुआ, तब हमारा ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां जाने तक जो भी टाइम लग रहा है हाईएस्ट पॉइंट तक, उसको हम लोग नाम दिए किससे? टीए से डिनोट किए। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीए? टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलेंगे? और यहां से लेके नीचे आने तक जो भी टाइम लग रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे टीडी। व्हाट इज द टीडी? टाइम ऑफ डिसेंट। आई बात समझ में? और जो टोटल टाइम लग रहा है, क्या हो रहा है? टोटल टाइम लग रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे? तो क्या क्या चीजें मैंने बताई? बोलो, क्या है? टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या है ये? टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट? द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल प्रोजेक्टाइल इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। डेफिनेशन सब कुछ दिया है कहां पे? आपके नोट्स में। व्हाट इज द टाइम ऑफ डिसेंट? ये क्या हमारा? टाइम ऑफ एसेंट। क्या ये? टाइम ऑफ एसेंट। सबको पता है टाइम ऑफ एसेंट मतलब क्या? व्हाट इज द टीडी? टाइम ऑफ डिसेंट। बात समझ में आई? उसके बाद व्हाट इज द आर? दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या है ये? हॉरिजॉन्टल रेंज। उसके बाद क्या है? एच मैक्स, दैट इज हाइट है। क्या ये? हाइट। हाइट कौन सी हाइट है? वर्टिकल हाइट। आई बात समझ में? क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, अच्छे से उसका आंसर बताना बेटा,
कि अगर मैं यहां पे क्या करूं, देखो u की वैल्यू ज्यादा रखूं, u की वैल्यू ज्यादा रखूं तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, ज्यादा या कम हो जाएगी? अरे कम होगी, ज्यादा कम होगी। और जितने जोर से फेंकोगे उतना रेंज ज्यादा। मतलब r की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, u के ऊपर। बात समझ में आई? हां सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर u ज्यादा है तो u sin थीटा भी ज्यादा है, और u sin थीटा अगर ज्यादा हो तो हमारी h की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। u sin थीटा की वैल्यू अगर कम हो तो h की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यहां तक समझ में आया? अगर मैं थीटा को कम करूं, या थीटा को देखो अगर मैं पूरा 90 बनाऊं और ऐसे फेंकूं, तो क्या उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोल सकते हैं? अगर प्रोजेक्टाइल मोशन अगर नहीं बोल सकती, इसका मतलब कौन सा मोशन कर रहा है, वन डायमेंशनल मोशन। तब r की वैल्यू कितनी बननी चाहिए, 0 बननी चाहिए। कितनी बननी चाहिए? तो क्या मैं ऐसे मानूं कि हमारा r हो या h हो या t हो, ये दो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, और वो दो क्वांटिटीज कौन से है, थीटा एंड u। और ये किसके हाथ में है, हमारे हाथ में है कि उसकी u कितनी दे और थीटा कितना लगाए। वही बात समझ में है? तो इसी के आधार पे हम लोग आज क्या करने जाएंगे, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, वर्टिकल हाइट, ये सभी चीजों को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, उसके इक्वेशंस बनाएंगे, फॉर्मुलेशंस बनाएंगे, और देखेंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस, तब जाके हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आई बात समझ में? अरे क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? तो बेटा यहां पे हम लोग फर्स्ट कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, जिसका नाम है, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, जिसका नाम है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोला मैंने? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके सर, क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट? दैट इज टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोला, बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन, द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहां से लेके जो प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हुआ है उसी को हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। आई बात समझ में? ठीक है सर, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट के पहले में टाइम ऑफ एसेंट निकालना चाहता हूं, दैट इज टी ए। क्या ये टी ए? देखो टी ए कहां पे दिख रहा है, टी ए ये है, टी ए बराबर है। तो इस कंसेप्ट में देखिए, तो टी ए निकालना मतलब कौन सा वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल वाला या वर्टिकल वाला? आप कोई भी यूज कर सकते हैं, मैं इसको वर्टिकल इस्तेमाल करूंगा। कौन सा वाला? अब वर्टिकल मतलब बेसिकली ऐसे में बोलूं कि पार्टिकल हमारा यहां से लेके यहां तक जाने के लिए, वर्टिकल मतलब यहां से लेके कहां तक, यहां तक जाने का जितना भी टाइम लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ एसेंट। ये बात समझ में आई? अरे कल समझ में आ रहा है? अब मुझे बताइए उसका वर्टिकल हाइट कितना है, एच मैक्स से छोड़ दो, हमारे पास एच मैक्स अभी तक निकला नहीं। हाँ, लेकिन हमको पता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, बोलो फटाफट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है, u cos थीटा, u sin थीटा कितनी है? अबे वर्टिकल की बात कर रहे हैं हम लोग, वर्टिकल की बात जब करेंगे तो वर्टिकल में क्या आएगा, u sin, और फाइनल वेलोसिटी यहां पे कितनी बनेगी, 0। अरे हमने देखा डंडिया ऊपर जाते समय कम कम हुआ करती थी, ऊपर से जब ऑब्जेक्ट नीचे आया डंडिया क्या हुआ करती थी, बढ़िया बढ़ती थी, बराबर है। तो थीटा की वैल्यू क्या बनी, 0 बनी। तो बेटा मुझे बताइए, इनिशियल है हमारे पास, फाइनल है, टाइम निकालना है, इक्वेशन कौन सा इस्तेमाल करें, प्रोजेक्टाइल मोशन का बोलो, इसके काइनेमेटिक इक्वेशन का बोलो। मेरे पास 3 इक्वेशन है, v = u + t, s = ut + r/d², v² = u² + twice s। इसमें से हम लोगों ने कौन सा इस्तेमाल करना है, बोलो। अरे टाइम निकालना है, टाइम कौन से इक्वेशन में आता है, बोलो। सेकंड में आता है, सेकंड में एस है, एस मतलब क्या, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब क्या है, एच मैक्स। क्या मेरे पास एच मैक्स है? फिर मैं कौन सा इस्तेमाल करूं, इक्वेशन नंबर 4 जिसमें क्या आता है, टाइम आता है। मतलब ये हमेशा याद रखना, जो प्रोसेस है ये प्रोसेस ही आपको दिमाग देता है, आपका दिमाग बढ़ाता है कि क्या करना चाहिए। सर v = u + at करना चाहिए। मैं इसको क्या लगाऊं, y लगाऊं, चलेगा। अरे y मतलब क्या है, वर्टिकल। बेटा vy मतलब फाइनल वेलोसिटी फॉर द वर्टिकल कितनी बनी, 0। और जब ऑब्जेक्ट यहां पे गया तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी बनी, तो uy की वैल्यू किसके बराबर आपको सबको दिख रहा है, कितना है, u sin थीटा के बराबर। अरे हाँ या ना? अरे बेटा जब ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर जा रहा है तो ay मतलब कौन, -g। अरे हाँ या ना? बेटा t की वैल्यू क्या, मैं t की वैल्यू ta लिख सकता हूं, अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो ये सारे वैल्यू उठा के डाल दीजिए, क्या बनेगा बोलो, दैट इज 0 = uy की वैल्यू क्या बनी, u sin थीटा, माइनस में सामने लेके आता -g का, दैट इज -g, t को ta लिख सकते हैं। अरे सही है, अरे सही है या नहीं है, अरे सही है नहीं है? तो ये -gta इधर लेके आयो, क्या बना, +gta = u sin थीटा। मुझे क्या चाहिए, ta चाहिए, ta = u sin थीटा बाय। अरे वाह, देखो टीए का मतलब टाइम ऑफ एसेंट निकल के सामने आया। अरे आया नहीं आया?
अरे आया नहीं आया? अरे आया तो आया, फिर हम लोग क्या किसके तरफ बढ़ेंगे? कैपिटल टी की तरफ। क्या होता है कैपिटल टी? मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल प्रोजेक्टाइल में मेरे को टाइम निकालना है, कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करे सर? फर्स्ट करे, सेकंड करे, कौन सा करे? फर्स्ट कर सकते, ठीक है। अब फर्स्ट में देखिए, अगर मैं u इज इक्वल वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो ऑब्जेक्ट जब हमारा जा रहा है ऊपर, तब कितने वेलोसिटी से जा रहा है? u साइन थीटा। जब नीचे गिरेगा तो फाइनल वेलोसिटी भी कितनी होगी? u साइन थीटा। तो जीरो बनना चाहिए ना एक। तो अगर क्वांटिटी में कोई अगर एक जीरो बनता है तो आपको सॉल्व करना इजी हो जाएगा, बराबर है। तो मैं सेकंड वाला इस्तेमाल करता है बेटा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर ये ऐसा कैसा यूज किया? यहां पे कौन सी क्वांटिटी जीरो बन रही है कि सॉल्व करना इजी हो जाए? बराबर है। मैं इसको y लगाता हूं, इसको भी y लगाता हूं, इसको भी y लगाता हूं। फटाफट बोलिए, व्हाट इज द एस वाई? दैट इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। यहां से ऑब्जेक्ट निकला, यहां पे पहुंचा, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अबे नीचे से निकला, नीचे ही पहुंचा, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कितना हुआ? अबे जीरो हुआ तो लिख लेना। और यू आई की वैल्यू कितनी बनेगी? यू साइन थीटा बनेगी। जो है वो बोलते चलिए। अरे बराबर है बेटा, ए वाई कितना बनेगा? माइनस जी। अरे टी कितना बनेगा? कैपिटल टी। हरी बात समझ में? डालिए वैल्यू फटाक से। क्या क्या आपके सामने दिख रहा है? जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा कैपिटल टी, माइनस सामने लेके आया माइनस जी का, 1/2 जी कैपिटल टी स्क्वेयर। ये माइनस वाला टर्म उठा के इधर लेके आइए, क्या बनेगा? हाफ जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी। अरे टी से टी क्या हुआ? अरे जी और 1/2 लेके चलो, 1/2 2 नीचे का ऊपर जाएगा, इधर ट्वाइस यू साइन थीटा। जी मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में जाएगा, यहां पे क्या बचा? सिर्फ कैपिटल टी। अरे देखो 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 क्या नजारा दिख रहा है, कैपिटल टी आपके सामने आ गया है। अरे आया नहीं आया? अब देखो यहां पे, अगर मेरे पास कंप्लीट टाइम कैपिटल टी है, उसमें से मैं इतना पोर्शन क्या करता हूं, इतना टाइम लगा ना, इतना माइनस करूंगा तो ये जो टाइम ऑफ डिसेंट है ये निकलेगा। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू कैपिटल टी माइनस टी है? अरे होगा नहीं होगा? अरे कैपिटल टी की वैल्यू 2 यू साइन थीटा बाय जी माइनस यू साइन थीटा बाय, होगा नहीं होगा? अरे जो है वो अपने सामने है बेटा, यू साइन थीटा बाय जी, दोनों में से क्या निकलेगा? कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा? ब्रैकेट में क्या बचा? इधर का 2, इधर क्या बचा? सिर्फ 1, 2 माइनस 1 इज 1, बचा कितना? यू साइन थीटा बाय जी। सर ये तो कहीं तो देखे जैसा लग रहा है। अरे कौन है ये? ये तो आपका कौन है? कौन है? कौन है? इधर किधर जा रही गाड़ी हमारी? ये कौन है हमारा? टीए है। क्या है ये? तो टीए और टीडी कैसा होगा रे बेटा? सेम होगा। कैसा होगा? तो टीए इज इक्वल टू टीडी। मतलब क्या मैं ऐसे बोलूं कि कैपिटल टी दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट इज ट्वाइस दैट ऑफ टीए, या फिर ट्वाइस दैट ऑफ टीडी। क्या बात समझ में आई? अरे क्लियर हो रहा कंसेप्ट? एकदम बेसिक लेवल का कंसेप्ट देख रहे हैं हम, कुछ अलग बहुत एकदम डिटेल में अभी तो नहीं जाएंगे, ठीक है? आई बात समझ में? अरे क्लियर हो रहा है कंसेप्ट बेटा? अगर ऐसा हो रहा है तो हमको एक बात क्लियर होगी, मतलब कौन सी? दैट इज टीए या फिर टीडी। टीए इज इक्वल टू टीडी, यही क्या होगा? टी/2। क्वेश्चन इसके ऊपर रह सकते हैं। बात समझ में आई? अब देखो यहां पे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, जी तो हमारा कांस्टेंट है, 2 भी हमारा क्या है? कांस्टेंट ही वैल्यू है, बस क्या वेरिएबल है? यू और साइन थीटा। मैं अलग अलग समय अगर यू और थीटा की वैल्यू चेंज करूं तो उसका इंपैक्ट किसके ऊपर होगा? टी के ऊपर होगा। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते बेटा। इसके बाद आता है, क्या देखेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या देखेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या देखेंगे? कौन सा रेंज? हॉरिजॉन्टल रेंज। सर क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज? किसको डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल आर। बेटा कैपिटल आर कौन सा कंसेप्ट है? हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? बेटा हॉरिजॉन्टल है, लेकिन क्या हॉरिजॉन्टल में मेरे पास कोई काइनेमेटिक इक्वेशन है? नहीं है सर। कैसे करें? इसके दो अलग अलग मेथड है। मैं एक काम करता हूं, मैं इस इक्वेशन में मुझे दिख रहा है, कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करें जहां पे x आ रहा हो? क्या आ रहा हो? x मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये x कहीं पे देखा है अपने? कहां पे देखा है? जब हमने ये प्रोजेक्टाइल मोशन की शुरुआत की तो कहीं x देखा है? नहीं देखा है। कहां पे देखा है? हाँ ये इधर। कहां पे दिख रहा है? ये इधर। दिख रहा नहीं दिख रहा है? तो बेटा ये ऐसा इक्वेशन है जो वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ जोड़ता है, मैंने पहले ही बोला। तो x tan थीटा माइनस, बोलो, x स्क्वेयर g/2 u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा। बात समझ में आई? अरे आ रही है?
जो है, जो जिंदा लोग है वो रिस्पॉन्स देते चलिए, और जो मुर्दा लोग है वो ऐसे रहेंगे, उनको कुछ बोलने से मतलब नहीं। अरे बात समझ में आई? अरे आ रही है बात? नहीं आ रही है बात? आ रही है, ठीक है सर। अब मुझे बताइए, क्या मैं अगर हॉरिजॉन्टल का कंसेप्ट लेता हूं, ऑब्जेक्ट कहां से निकला? यहां से निकला, कहां पे पहुंचा? तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y की वैल्यू किसके बराबर? y की वैल्यू किसके बराबर? अरे y की वैल्यू किसके बराबर? अरे 0 रे बाबा। भाई बॉडी निकली नीचे से और नीचे ही अगर पहुंची है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना बना रहे? जहां से निकला वहीं पे पहुंचा, जमीन से निकला और जमीन पे ही पहुंचा है, कहां आसमान पे वो लटका हुआ है। आई बात समझ में? तो y की वैल्यू किसके बराबर? ये जो प्रोसेस में बोल रहा हो, ये प्रोसेस को दिमाग में डाल के रखिएगा। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं तब ये जो मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बड़ा बड़ा के ये चीज में बोल रहा हूं, उसका ही इंप्लीमेंटेशन करना है। जब क्या करना हो, बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना हो। बात समझ में आई? तो y की वैल्यू कितनी? 0। x को किससे लिखूं मैं? डिनोट करूं r से, चलेगा? अरे चलेगा, ठीक है। चलो फटाफट वैल्यू बोलो, इसमें डालो और हमारा इक्वेशन बना। बोलो। सो 0 इज इक्वल टू x tan थीटा, x की जगह पे क्या आएगा? r tan थीटा, बोलो, माइनस r स्क्वेयर g बाय 2u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा। माइनस टर्म उठा के इधर लेकर बेटा क्या बनेगा? r स्क्वेयर g बाय 2u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा इक्वल टू r tan थीटा। ओके सर। r स्क्वेयर r गेट कैंसल, r एक बचा है, बाकी की चीजें उधर लेके जाओ, क्या बनेगा? r इज इक्वल टू ये बचा है tan थीटा इनटू ये उठा के उधर लेके जाओ ट्वाइस u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा, g मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, डिवाइड में, चलेगा? ओके सर। सो देयरफॉर मुझे बताइए आगे क्या करेंगे सर? आगे तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करेंगे। जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री में tan दिखे, cosec दिखे, sec दिखे, ये हमारे आंखों में चुभता है। हम हमेशा क्या चाहते हैं कि वो कटरीना और दीपिका के इस रूप में आ जाए, मतलब साइन और कोसाइन के फॉर्म में आ जाए। हम लोगों को नहीं चाहिए कि वो माधुरी दीक्षित हो, हम लोगों को नहीं चाहिए कि वो रेखा हो। आप लोगों को पता भी नहीं होगा हुई रेखा, पता है? वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो तुम, ठीक है। तो बोलो tan थीटा। अरे क्या हो, इधर देखना रे, क्या होगा उसको? तो कटरीना रेखा, अबे बहुत बड़ी अदाकारा है वो। हाँ, ये आजकल की जो है ना हीरोइंस, ये नहीं कहा फेल होती है। हाँ, हमें बोल नहीं सकता कि हमारे जमाने की है, हमारे जमाने की तो माधुरी जी है। हाँ, तुम्हारे जमाने की कौन है? वो कियारा है, छोटे छोटे बच्चे अभी के, ठीक है। तो बोलो बेटा क्या बनेगा? हाँ, tan थीटा साइन थीटा बाय cos थीटा इनटू, यहां पे लिख लू cos स्क्वायर थीटा, चलेगा? साइड में लिख लू 2u स्क्वायर, चलेगा? डिवाइडेड में क्या बचा है? cos थीटा गेट। ओके सर, बहुत जबरदस्त, बढ़िया। आगे बताइए r की वैल्यू क्या बनेगी? साइन थीटा cos थीटा। मैं ऐसे लिख सकता, यहाँ पे u स्क्वायर सामने लिख लिया, ब्रैकेट में लिखता हूं 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, चलेगा? डिवाइड में क्या बचा बेटा? बोलो g। और यहां पे हमको फाइनल फॉर्मूला मिलता है r का, r इज इक्वल टू u स्क्वायर, दैट साइन, क्या लिखा मैंने? साइन 2 थीटा बाय जी। सर ये कहां से आया बेटा? ये फॉर्मूला अपना सबको पता होना चाहिए। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू बनती है साइन 2 थीटा। आई बात समझ में? अरे कर लगा। तो ये बना आपका कौन सा फॉर्मूला? आर का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? आर का फॉर्मूला। क्या बोलता है? आर दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अरे आई बात समझ में? अब मैं आपको पूछता हूं एक मेरे सामने वाला क्वेश्चन, बताइए अगर मैं कोई बॉलर बॉल डाल रहा है और मुझे अगर उसको छक्का मारना है, मैं हिट करना चाहता हूं, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज का, अगर आपको आर ज्यादा हो, आर मैक्सिमम होने के लिए यू की वैल्यू तो मैक्सिमम होनी चाहिए। यू मतलब कितने जोर से हमारा बॉल अपने बैट से प्रोजेक्ट होगा। बट व्हाट अबाउट द एंगल, कि वो एंगल कितना हो कि आर की वैल्यू सबसे ज्यादा हो। जैसे कि मान के चलो ऑब्जेक्ट कोई ऐसे प्रोजेक्ट हो, एंगल मान के चलो 30 डिग्री, तो ऐसे कहीं पे गिरेगा। हम लोग एंगल बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये ऊपर जाएगा और इधर गिरेगा। एक ऑप्टिमम रेंज का एंगल होना चाहिए, तब जाके वो यहां पे कहीं पे आएगा। आई बात समझ में? बहुत ज्यादा बड़ा एंगल हो हॉरिजॉन्टल के साथ तो भी आर नहीं बढ़ सकता, बहुत कम भी हो तो भी आर बड़ा नहीं हो सकता। हमारे को एक कॉन्क्रीट वैल्यू चाहिए जो आर की वैल्यू सबसे ज्यादा दिखाए। आई बात समझ में? अब सर हमारे दिमाग में आता है क्वेश्चन, कौन सा? सर साइन की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है? साइन की सबसे बड़ी वैल्यू होती है 1।
सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होती है? 0। और हमको सबको पता है साइन 91 और साइन 0 0, और 1 और 0 के बीच में वो लाई करता है। जैसे साइन 30 की वैल्यू कितनी बनती है? 1/2। 1/2 इज व्हाट? 0.5। इसका मतलब है कि सभी वैल्यू साइन के कहां पे लाई करेंगी? 1 और 0 के बीच में। तो साइन को यहां पे 90 लाने के लिए थीटा कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 45। तो मैं क्या इसे लिखूं? फॉर मैक्सिमम रेंज। कौन सा रेंज? हॉरिजॉन्टल रेंज। दैट इज, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? आर मैक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर मैक्स। तो आर मैक्स होने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 45 डिग्री। तो अब मैं आर का नाम बदल के रखता हूं आर मैक्स। तो क्या बनेगा बेटा? यू स्क्वायर साइन, बोलो कितना बनेगा? साइन 45 इंटू 2 इज 90 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। तो आर मैक्स का फॉर्मूला बना कितना? यू स्क्वायर बाय जी। अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आर मैक्स कितना होगा, तो बस फार्मूला याद रखना है बेटा, यू स्क्वायर बाय जी। कोई भी थीटा वोटा डालने की जरूरत नहीं है। अगर उसने सिंपली बोला है कि आर मैक्स दिया है तो समझ के चलना उसने क्या दिया है? यू स्क्वायर बाय जी दिया है। जरूरी नहीं है कि उसने यू देना चाहिए क्वेश्चन में। अगर उसने बोल दिया कि आर मैक्स की वैल्यू इतनी इतनी है तो रोते नहीं बैठना, सर उसने देखो गिवन डेटा में यू नहीं दिया। बेटा यू दिया है कि आर मैक्स की वैल्यू अगर मैंने दी है कितनी, मान के चलो 4, तो 4 और जी की वैल्यू कितनी? 10। तो कितना बना? 40। तो यू स्क्वायर की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनी? 40। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अरे हो रहा है क्लियर? अभी भी देखो आपका आर की वैल्यू किस दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है? थीटा और यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? चलो आगे बढ़े बेटा। अब लास्ट हमारा बचता है जिसका नाम है क्या? क्या बचा है अपने पास? मैक्सिमम हाइट। क्या बची है? तो दैट इज मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। ठीक है, जिसको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं? एच से। आ रही बात समझ में? अब ये वर्टिकल का कंसेप्ट आया है। अब देखो यहां पे ये जो अपने डायग्राम आपके सामने मैंने दी है, इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? अरे वर्टिकल में आपका ऑब्जेक्ट कहां से निकला? आपका ऑब्जेक्ट कहां से निकला? क्या मैं ऐसे बोलूं यहां से निकला कि यहां से निकला? रे अरे इन रियलिटी यहां से निकला, लेकिन हमारे दिमाग ने क्या कर दिया? उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक कौन सा? हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। जब आप वर्टिकल वाले नजरिए से देखते हो तो आपका ऑब्जेक्ट यहां से निकला। कहां पे पहुंचा है? यहां पे पहुंचा है। जब यहां से निकला तो कितने वेलोसिटी से निकला? यू साइन थीटा से निकला। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही? यू साइन थीटा। और फाइनल वेलोसिटी कितनी रही? 0। इसको भी मैं अलग अलग 3 मेथड से सॉल्व करके बता सकता हूं, लेकिन सिंपल मेथड से जाएंगे बेटा। तो मुझे बताइए कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करें? काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करें या नहीं करें? अरे करे या नहीं करे? अरे वर्टिकल का कंसेप्ट आता है तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है या नहीं आती है? अगर आती है तो बेटा हमको काइनेमेटिक इक्वेशन इस्तेमाल करना है या नहीं करना है? अगर करना है तो कौन सा करना है? फर्स्ट यूज करे, सेकंड यूज करे, थर्ड का यूज करे? अरे हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मतलब कौन है? हमारा एच है। एच मतलब कौन सा? एक तो सेकंड में आता है, एक तो थर्ड में आता है। कौन सा वाला इस्तेमाल करे जहां पे फाइनल वेलोसिटी कितनी बन रही है? यहाँ पे 0 बन रही है। कौन सा इक्वेशन है हमारे पास? कौन सा है? तो आप ही बोल रहे हो थर्ड, इसलिए मैं थर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। या आपके दिमाग ने सोचना चाहिए कि मुझे कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करना है? बेटा तो मेरे पास है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। फटाफट इसको क्या y क्या y क्या y क्या y लिख सकते हैं? फटाफट बोलिए यू वी वाई की वैल्यू कितनी? बहुत बढ़िया। यू वाई की वैल्यू कितनी? जो आप बोल रहे हो वही मैं कर रहा हूं। बात समझिए? अब देखो अपना माइंड कैसे डेवलप हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका माइंड इतना अंदर चला गया अभी कि आपका माइंड ही रिस्पॉन्स देने शुरू कर दिया कि अभी मेरे को क्या लिखना? बोलो ए वाई की वैल्यू कितनी है? वेरी गुड। एस वाई की वैल्यू कितनी? एच। हाई बात समझ में आ रहा? बेटा डाल दो वैल्यू और फटाक से इसका आंसर बताइए, फार्मूला बताइए। बोलो दैट 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस जी एच। ऐसा ही लिखा? सही लिखा। तो बेटा ट्वाइस माइनस ट्वाइस जी एच उधर लेके, दैट इज प्लस ट्वाइस जी एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। क्या चाहिए मेरे को? एच चाहिए। एच को रखो इधर, ट्वाइस जी को लेके आओ इधर, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय ट्वाइस जी। ये बना आपका कौन? एच, दैट इज मैक्सिमम हाइट। आई बात समझ में? ठीक है सर अगर एक मुझे बताइए कि यदि हम लोगों ने थीटा की वैल्यू 45 रखी, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे क्या अचीव हो रहा है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अचीव हो रहा है। तो जब हम लोग u थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रखेंगे तो जहां जहां पे आप जिस फॉर्मूले में थीटा देख रहे हो, क्या वहां पे भी 45 डालना पड़ेगा?
यदि हम लोग इफ में थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखता हूं तो हमारी आर की वैल्यू किसके बराबर बनी, आर मैक्स के बराबर बनी। बट व्हाट अबाउट द एच, एच की वैल्यू अपने को आर मैक्स के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पे डालिए बेटा 45 डिग्री, तो एच की वैल्यू कितनी बनी, यू स्क्वायर इन ब्रैकेट बोलो, क्या मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ये तो सीखा होगा आपने, साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग साइन थीटा होल स्क्वायर लिख सकते नहीं लिख सकते, अगर लिख सकते हो तो इसमें थीटा की वैल्यू डाल दीजिए 45, अरे डालना पड़ेगा ना, तो अगर 45 डालोगे तो साइन 45 की वैल्यू कितनी बनी 1/√2, तो क्या बना 1/√2 का स्क्वायर इज यू स्क्वायर इंटू 1/√2 इज उसका स्क्वायर 1/2/2 जी। अरे बात समझ में आई, 2 गेट कैंसिल नहीं होता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आता है, तो क्या बनेगा यू स्क्वायर बाय 4 इंटू जी बराबर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू स्क्वायर बाय जी, आर मैक्स। तो हमारे पास बेटा एच की वैल्यू किसके बराबर बनी, दैट इज यू स्क्वायर बाय जी, मतलब बना ये आर मैक्स बाय 4, मतलब ही आर मैक्स की वैल्यू कितनी 4 इंटू एच। किसी प्रोजेक्टाइल में अगर मेरे पास मैक्सिमम रेंज 40 मीटर हो तो एच की वैल्यू कितनी होगी 10 मीटर, ये अगर 40 तो 40/4 इज हाउ मच 10 मीटर, आई बात समझ में। तो ये रिलेशन आपको देता है और ये रिलेशन बड़ा है मैं, आई बात समझ में, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। और इसी के ऊपर बेटा बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान के चलो अगर किसी प्रोजेक्टाइल में मैंने सिंपल सा पूछा, किसी प्रोजेक्टाइल में मैंने यहां पे आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी कितनी, दैट इज 20√3 मीटर पर सेकेंड, मैंने बोला एंगल कितना है 45 डिग्री, बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस यू साइन थीटा, दैट इज टी इज इक्वल टू ट्वाइस यू साइन थीटा बाय जी। अरे बात समझ में आ रही है, तो बेटा फटाफट बोलिए, दैट इज 2 इंटू यू की वैल्यू कितनी है 20, रूट अपन 2 लेंगे, ठीक है, √2 इंटू साइन कितना है 45, साइन 45 इज 1/√2 डिवाइड बाय जी की वैल्यू कितनी 10, √2 गेट 0 गेट 2 जा, तो टी की वैल्यू कितनी मिली 4 सेकेंड। बात समझ में आई, क्या उस तरह से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, आर की वैल्यू, बेटा आर की वैल्यू क्या बनेगी, अगर एंगल 45 डिग्री हो तो डायरेक्टली मैं आर मैक्स का फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, दैट इज यू स्क्वायर बाय जी, क्योंकि हमको पता है कि जब एंगल कितना 45 डिग्री तो आर मैक्स होता है। अगर यू स्क्वायर बाय जी तो यहां पे सीधा सीधा यू स्क्वायर बाय डी की वैल्यू डाल दीजिए, यू कितना बनेगा 20 का स्क्वायर इज 400, √2 का स्क्वायर इज हाउ मच 2 डिवाइड बाय जी की वैल्यू कितनी 10, 0 गेट कैंसिल, 42 जा 80 क्या बना मीटर, ये क्या बना आपका आर मैक्स, बना नहीं बना। उसी तरह से मुझे फटाक से बोलिए कि अगर इसका एच कितना बनेगा, एच मैक्स फटाक से बोलो कितना बनेगा 20, 80/4 इज हाउ मच 20 मीटर। बात समझ में आई, लेकिन दिक्कत ये जाती है बेटा बहुत सारे बच्चों को देखो यहां पे रीता गीता और सीता की तरह कहानी बन गई, किसके तरह, रीता गीता और सीता। कैसे बताओ सर, टी की फार्मूला क्या है अपने पास, ट्वाइस यू साइन थीटा बाय जी बराबर है, आर की वैल्यू क्या दिख रही है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी बराबर लिखे अपन ने। और उसके बाद एच की वैल्यू क्या बनेगी, एच इज इक्वल टू दैट यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय जी, सब कुछ सॉरी ट्वाइस जी, सब कुछ तीनों फार्मूले कैसे दिख रहे हैं, सीता गीता और रीता। क्या ये सीता, ये कौन है गीता, और ये कौन है रीता। कभी कभी ऐसा आपने सीन देखा होगा, दो लड़के मतलब चले गए कहां पे, लड़की देखने के लिए, अब पता नहीं है कि जो मतलब देखने के लिए आया जिसकी शादी होने वाली है वो ये है लेफ्ट वाला या राइट वाला है, फिर अंदर के रूम में चर्चा चलती है, वो वाला है, वो वाला, ये वाला। बात समझ में है। अब दोनों भी भाई है बेटा, तो दिखने में कैसे दिख रहे, सेम दिख रहे, दोनों में उम्र का फर्क कितना है 2 साल का, बराबर है, तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था, जब मेरी शादी हुई थी उसके पहले लड़की ने बोला था, मतलब मेरी बीवी ने बोला था उसको, मतलब मेरे सास को, क्या कि शादी करूंगी तो इसी लड़के के साथ। फोटो दिखानी मैंने, मेरी कौन सी वाली 4 साल पुरानी, जब मेरा वेट था कम 10-15 किलो से कम था, ठीक है। जब मैं देखने को गया, जिस समय मिलने को गया उस समय मेरा वेट 15 किलो से बढ़ गया था, और मैं एक अपने असिस्टेंट को साथ में लेके गया, ठीक है, और उसका जो वेट था वो कैसा था, वैसा दुबला था। अब हमारी जो सास थी वो हो गई थी कंफ्यूज, क्योंकि फोटो में देखने वाला जो देखा था वो लड़का कैसा दिख रहा है, जैसे कि मैं दिख रहा था, लेकिन बॉडी के हिसाब से कैसा दिख रहा है, जैसे मेरे साइड वाला था।
बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाहता हूं? बेटा जब क्वेश्चन पेपर में आए तो ये तीन जो आपके दिख रहे हैं ना पूरे तीनों फार्मूले, वो ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। आई बात समझ में? तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए कहां पे? पेपर में। तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, रट्टा ही होनी चाहिए कि बेटा कैपिटल टी की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है और एच की वैल्यू क्या है। आई बात समझ में? तो बिल्कुल दिमाग में डाल के रखिएगा। बात समझ में आई? तो आई होप आपको ये तीनों भी कंसेप्ट समझ में आए कि कैसे बनाए जाते हैं। प्रोसेस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के भरोसे पे आपके न्यूमेरिकल्स भी डेवलप होंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इसके आगे की चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये रहा, इतना सिंपली बोर्ड में लिखने के लिए काम में आता है। जब आप 11th में जाते हो पेपर सॉल्व करने तो बोर्ड में इस तरह की चीजें काम में आएंगी। बट व्हाट अबाउट द नीट एज वेल एज जेई और अदर एग्जामिनेशन? तो इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा गहराई है जो हम लोग कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।